चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कल की क्लास में जो है हम लोग एक्सरसाइज कितना देखे थे? एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर दिए थे कल वाला क्लास में, ठीक है। चलिए आज जो हम लोग एक्सरसाइज 10. कितना स्टार्ट करेंगे? 2। लेकिन उससे पहले परमेय संख्या 10.2 देख लेते हैं, ठीक है। कल को परमेय हम लोग साबित किए थे 10.1 वाला, याद है? क्या हम लोग सीखे थे उस परमेय से? उस परमेय से यही जाने थे हम लोग कि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर होता है, लंब होता है। ध्यान है। चलिए आज जो हम लोग देखेंगे कि किसी बाह्य बिंदु से आप, ठीक ना, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिएगा दूगो, तो दोनों का होगा बरोबर होगा। वही बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गया स्पर्श रेखा खंड, ठीक ना, स्पर्श रेखा खंड, ठीक है, लंबाई में कथी होता है? बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कथी है? वृत्त है। कथी है? वृत्त है। वृत्त रेखा बनना भाई। चलो ये वृत्त है। कथी है? वृत्त है। इसका केंद्र होगा। चलिए और मान लीजिए ये कथी है? कोई बाह्य बिंदु। कथी है? कोई, जिसका नाम है कथी? पी, ठीक है। यहाँ ए बुआ बात नहीं करना कोई आदमी, ये बाह्य बिंदु है, इससे इसको मिला दिए, ये ऐसे ये स्पर्श रेखा हो गया, फिर इसको मिलाइए तो ये भी स्पर्श रेखा होगा। ठीक है। इसका नाम ए ले लीजिए, इसका नाम कैसे ले लीजिए? बी। कैसे ले लीजिए? बी। थोड़ा सा मिलो ना रे, सट ही नहीं रहा है। ले अब सटा तत्ता ना सट गया कि ठीक है। चलो बोलो समझ में आया? चलिए तो आपको क्या कहा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खंड, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कथी खींची गई स्पर्श रेखा खंड लंबाई में दोनों कथी होता है? लंबाई में कथी होता है? बराबर होता है। ऐसा हमको साबित करना है। यानी हमको देले कथी कि वृत्त है, उसका केंद्र है, ठीक ना, अब वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे जो स्पर्श रेखा खींचा गया है वो लंबाई में कथी होगा? बराबर हो गया। यानी दे लेना चाहिए आपको, बराबर सिद्ध कर देना कि दोनों लंबाई में कथी होगा? बराबर है। तो लिखेंगे ना हम लोग, ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, ये भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। दिया है, कथी है? दिया है, इसका नाम दे दीजिए भाई ओ। ओ ओ केंद्र का, सॉरी, ओ जो है वृत्त का कथी है? ओ जो है वृत्त का कथी है बुआ? वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, ठीक है। चलिए फिर कैसे लिख सकते हैं? तथा, है ना, लिख सकते हैं। पी वृत्त का कथी है? वृत्त का बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, जिससे दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं ना, कथी? पीए और कथी बुआ? पीबी खींचा गया। बोले यहाँ का कोई दिक्कत है? नहीं। तो सिद्ध करना है, कथी करना बुआ? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यह ना कि पीए बराबर कथी होगा? पीबी। कोई दिक्कत? आइए लिखना मत कीजिए, लिखिए मत, रचना में देखिए कि ओ से कथी से बुआ? ओ से ए कामा बी और पी को कथी किया? मिलाया। बस इतना काम समझिए। कथी किया? ओ से ए को बी को और कथी को मिलाया? तो मिलाओ भाई, मिलाएं। इतना काम कर दिए भाई, बोलो। चलिए डैडस किए हैं, फिर इसको भी मिलाना है, ठीक है। कोई दिक्कत आए? चलिए अब हम लोग परमान में देखेंगे। कथी में? हाँ परमान, परनाम ना समझ लेना। तो देखिए गौर से, आपको दो त्रिभुज नजर आ रहा है? ना आ रहा होगा। चलिए एगो त्रिभुज कथी है? त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ बी में दिख रहा है? पी ओ बी और पी ओ बी, पी ओ ए भले, पी ओ ए और पी ओ बी। चलिए हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिज्या हो गया वृत्त का, त्रिज्या हुआ कि नहीं? त्रिज्या वृत्त पर कथी होता है? वृत्त त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर कथी होता है? लंब होता है। पहले ये चीज हम देखे थे, याद है? चलिए तो लिख सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ हम लोग लिख सकते हैं कि अब ध्यान रखिएगा
ये कोण कथी, कोण ओ ए पी, राइट, कोण ओ ए पी, ओ ए पी, फिर ओ बी पी, इसमें लिया ओ ए पी, तो इसमें लिखो ओ बी पी, कोण ओ बी पी, कथी के कारण, कारण कोई दिक्कत नहीं। साथ में हम लोग देख रहे हैं कि, देख रहे हैं ना हम लोग कि भैया ओ ए, इसमें कथी और इसमें कथी ओ बी, आप भी देख रहे हैं ना, कथी है, त्रिज्याएं हैं, कथी है, अब त्रिज्या आपस एक वृत्त के अलग अलग त्रिज्या थोड़ी ना हो सकता है, दोनों तो सेम हो सकता है लंबाई में, है कि नहीं। त्रिज्या मतलब कथी, जितना चाप लेके आप वृत्त खींच रहे हैं तो यह चाप ना त्रिज्या कहलाएगा। जैसे ऐसे खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा, वृत्त बनाइएगा, तो यही ना त्रिज्या होगा, ये ना त्रिज्या होगा, समझा ना, दोनों कथी होगा बराबर, तो त्रिज्या आपस में कथी होता है बराबर। और साथ में दोनों में ओपी ओपी देख रहे हैं, ओपी ओपी कथी है, उभय, बोले उभयनिष्ठ है, अर्थात कॉमन ओस, पी छूट गया, पी पीने चल गया है। चलिए अब आप कहिएगा कि हाँ इतना चीज तो कोई दिक्कत है, तो 9th में आप एगो गुण पढ़े थे RHS सर्वांग क्षमता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा कोई दूसरा भुजा बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं RHS सर्वांग क्षमता से कथी हो जाता है, वो सर्वांग हो जाता है। जैसे अब आइए, दोनों समकोण त्रिभुज है, इसे समझ में आ गया होगा, ई वाला पीओए और पीओबी समकोण त्रिभुज समझ में आ रहा है ना, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, चलो और समकोण त्रिभुज है तो कर्ण के अलावा दूसरा कोई भुजा है वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए कर्ण है बराबर इसमें, तो कर्ण दोनों में कौन है, लंब के सामने वाला कर्ण होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो ओपी दोनों में कर्ण है, तो कर्ण बराबर है, कर्ण ओपी ओपी ठीक है बराबर है। कर्ण के अलावा कोई दूसरा भुजा बराबर होना चाहिए, तो देखिए कर्ण के अलावा ये वाला भुजा बराबर है, ओए और ओबी है बराबर, ओए और ओबी, यानी कर्ण के अलावा कोई दूसरा भुजा बराबर है, अर्थात कह सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग होगा कथी से, RHS सर्वांग क्षमता से, यानी कह सकते हैं हम लोग त्रिभुज कथी हो गया, त्रिभुज POA, इधर लिख ले बुआ, इधर लिखे त्रिभुज कथी POA सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम के साइन है, ठीक है ना, बराबर देखिए ऊपर ऐसे, ठीक है ना, POA त्रिभुज कथी POB सर्वांगसम होगा कथी से, RHS सर्वांग क्षमता से। ऐसा जगह ले लिए हम कि लिखा है वो नहीं करता, इधर सर्वांग तक लिखे सर्वांग क्षमता, ठीक है। अब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो संगत कोण और संगत भुजा कथी होता है, तो हमको जथी चाहिए, या तो संगत कोण चाहिए तो संगत कोण ले लो, चाहे संगत भुजा चाहिए तो संगत भुजा ले लो, ठीक है। तो हमको संगत भुजा चाहिए ना, तो ले लेंगे, यहाँ पे देखिए पी ए संगत मतलब इधर जैसे ले रहे हो उधर वैसे ले जाता है। इसमें देखो अजीत कुमार खूब संगत में चल रहा है, तू हमारा संगत में अभी मत चलो, पहले उतार, पहले समझो फिर बाद में उतारना। पीए इसमें लिए, इसमें कथी लेंगे बुआ, पीबी, देख रहा है ना, जैसे इधर ले रहे वैसी इधर ले रहे, कथी होगा पीबी, कथी से बराबर हो गया था, सीपी सीटी से, और यही प्रूव करना था, बताइए। चलिए उतार लीजिए, बस सिंपल सी बात है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, प्रश्न संख्या कितना 1, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज कितना 10.2, और पढ़िए 3 को ऑब्जेक्टिव दे रहे लगातार। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। विकल्प चुनना, 4 विकल्प में से सही विकल्प चुनना। पहला प्रश्न करा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताना है। यानी कथी बोला है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई, एगो वृत्त बनाइए, है ना, एगो बिंदु कथी से Q से स्पर्शरेखा की लंबाई कितना दिले है, 24 दिले, कथी दिले है, मान लो वृत्त है ना, वृत्त पर कथी स्पर्श रेखा है, एक Q बिंदु है, इसका लंबाई कितना दे दिया है 24 cm। किधरों से बना सकते हो, जरूरी नहीं इधर से अथी लो, बाह्य बिंदु लो, इधरों से ले सकते हैं, इधरों से कहीं से स्पर्श रेखा ले सकते हो, ठीक है। ठीक आगे तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की कथी से दूरी, केंद्र ये ना होगा, इससे दूरी कितना है, तो कथी आगे का त्रिज्या, तो त्रिज्या इस पर कथी होता है, लंब होता है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस नहीं, तो पाइथागोरस में क्या करता है, जो निकालना होता है, समकोण त्रिभुज है आप, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो निकालना है, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के
स्क्वायर बराबर कथी लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ये फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एच बराबर कथी पी बराबर सॉरी पी प्लस कथी बी, ठीक है। मान लो यदि एच निकालना है तो इतना सूत्र हो ही गया। दूसरा क्या है, रूट में ले लो, कथी में रूट में ये वाला एच है ना, एच 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 के एच है, इसका स्क्वायर इधर रूट में चल गया तो कथी होगा पी स्क्वायर प्लस कथी, तो एक नंबर ही हो गया। दो नंबर मान लो कि हमको ई निकालना है, कथी निकालना है पी निकालना है, तो एच में से घटा दो, कथी में से बी भी निकालना है, कथी निकालना है किधर लिखिए, इधर दिख रहा है कैमरा में, नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख रहे हैं। मान लो बी ए निकालना है, कथी निकालना रे 3 नंबर, तो बी ए निकालना है तो कथी में से घटाएंगे एच में से, कौन बच्चा रहता पी, समझ आया। तो इसमें कोई लंब आधार है, कोई लंब आधार है ना रे, तो मान लो हमको ये निकालना है, इसका नाम ले लो ओ, इसका नाम ले लो पी, कथी ले ले पी, तो हमको ओपी निकालना है तो डायरेक्ट निकालेंगे ना, ओपी निकालना है तो कथी निकालेंगे डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव है ना बुआ, समझ में आ रहा है। इतना फॉर्मूला लिख रहा ताकि तुमको याद रहे, ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव है, कर्ण में से घटाएंगे, कर्ण को नहीं है ना, कितना बार हम बता ले ओ क्यूब का स्क्वायर घटे कथी का स्क्वायर ओ सॉरी पी क्यूब का कथी का बुआ। हालांकि इतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखते हो 25 625 में से 24 का 576 घटाओगे कितना आएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर घटे कितना 24, कितना हो गया 625 घटे कितना 576, कितना आ गया बुआ 15 में से 6 गई 9, 11 में से कितना 7 गई 4, इतना ना गया कितना गया 7, ऑप्शन बोलो समझ में आया। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आए समकोण त्रिभुज वाला है तो इसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइंड में खेलना, कथी निकालना है कर्ण के अलावा निकालना है तो जो बचल उसको घटा दो, तो हमको ये निकालना था तो एक स्क्वायर में से एक घटा देंगे, तो 25 के स्क्वायर 625 में से कितना घटा देंगे 576, तो कितना आ गया 49 का रूट से बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा 7। बोलो समझ में आ रहा है, कोई होगा कभी कभी 49 रूट से बाहर ना निकलेगा तो वो अलग बात, समझ में आया ना। अब समकोण त्रिभुज कभी भी क्वेश्चन देता है तो क्या करना है, यदि कर्ण के अलावा कोई निकालना है तो कर्ण में से घटा देना है, और कर्ण निकालना है तो सिंपल सी बात है रूट उधर भेज के कथी करो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, माइंड में कर सकते हो ना। बोलो समझ में आया, ऐसे प्रश्न मिलेगा ही एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर, पहले जो है आप लोग क्या कीजिए मौखिक आंसर बताइए, ठीक है। 2 नंबर में गौर से देखो फिगर भी दे ले कि आकृति इतना में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर है कि ना, अरे आकृति दे ले हो ना, आए देखो इस तरह से आकृति दे ले है कि ना, ये ना दे ले, इसका नाम टी है, इसका नाम पी है, इसका नाम कथी है क्यू है, केंद्र है यहाँ, केंद्र इसको अरे यार सही से हाँ ठीक है, इसको मिला ले है ना रे, इसको मिला ले है, और ये कौन दे दिया कितना 110 डिग्री है कि नहीं। आपसे कथी पूछा है पीटी क्यू, पीटी क्यू यह ना पूछा है, ये 90 होगा, ये 90 होगा। अरे त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर कथी होता है लंब, तो ये स्पर्श रेखा एगो ये स्पर्श रेखा ना बाहर से खींचा गया था, वृत्त को छू रहा है ना, मतलब छू रहा है मतलब स्पर्श कर रहा है, ध्यान दो। तो ये 90 आई कथी है 110, 1 2 3 4 4 गो भुजा मतलब कथी चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोण का कितना होता है 360 डिग्री, दोनों के तीनों का जोड़ होता है 90 110 और 90 तक कितना 200 कितना आ गया 290 आ गया, आए ज्यादा हो गया 9 9 18 सॉरी 9 9 18 यानी 180 आप प्लस कितना 110 290 ना करे 360 में से 290 घटाओगे 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है आंसर तो आ गया 70 डिग्री, समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव में इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया ऑप्शन कितना बी। लेकिन आज बना के बता देते पूरा प्रोसेस से, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना ही काम करना, समझ में आ गया ना। चतुर्भुज की चारों कोण का कितना होता है 360, तीनों के दे दिया तो अगला ना निकल जाएगा, तीनों जोड़ के 360 में से घटा दो आ जाइए भाई। इसको दे ले है कौन का थी बताइए था, कौन जो निकालना है उसको पहले लिखो पीटी कौन पीटी क्यू है ना सब बक बोले पीटी क्यू ये है ना ध्यान दो यहाँ पे। फिर ये वाला कौन का नाम कथी है टी क्यू कौन टी
क्यू ओ प्लस कौन, इसका नाम कैसे दिया, पी ओ क्यू, देख लो ये ना नाम दिया क्वेश्चन में, हाँ पी ओ क्यू, प्लस इसका नाम हम लोग अपना से लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे, ओ पी टी, ठीक ना, ओ पी टी, चाहे इसका नाम कैसे रखे थे, इसका नाम कैसे लिखे थे, टी क्यू ओ ना, इसका भी नाम लिख देंगे टी पी ओ, कौन टी पी ओ, कितना 360, कैसे लिखे समझ में, चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है 300, तब पी टी क्यू हमको निकालना था, पी टी क्यू रहने दो, टी क्यू ओ कितना है, पी ओ क्यू कितना है 100, और टी पी क्यू कितना है बराबर कितना 360 घटे, चलो तो कौन पी टी क्यू बराबर कितना हुआ 360, इस सबको जोड़ोगे इधर आके घट जाएगा कितना 200, डायरेक्ट कर दिए कोई दिक्कत, चलो बराबर पी टी क्यू बराबर कितना हो गया भाई, घटाओ आंसर आ गया, ऑप्शन कितना, ये देखो 0 में से 0 गलाई 0, 16 में से 9 गलाई 7, 2 में से 2 गलाई 0, आगे 0 लिखने की जरूरत है नहीं, चलिए उतारिए पूरा सोल्यूशन के साथ, ठीक है, एक कथी बन गया, चतुर्भुज बन गया, लिखना यहाँ पे लिख देना चतुर्भुज कथी में, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, है ना, चाहे पी टी क्यू ओ में, पी टी क्यू ओ में कुछ भी नाम दे दो कोई दिक्कत नहीं, चाहे ओ पी टी क्यू बस कुछ भी दे दो ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है समझ में आ गया ना, हाँ चलिए, हाँ आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, थर्ड, ये भी ऑब्जेक्टिव है, थर्ड नंबर भाई ये भी ऑब्जेक्टिव है, क्या कह रहा है समझिए, यदि एक बिंदु P से, है ना, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है, यानी मान लीजिए कोई वृत्त है, कोई कथी है वृत्त है, और एक बिंदु कथी से, वृत्त का केंद्र कथी होगा, वो होगा ना बुआ, कोई बाह्य बिंदु है, कथी है बाह्य बिंदु है, और दूगो स्पर्श रेखा है, वो कथी है PA है, कथी है PA है, वो कथी है बुआ PA हो गया, वो कथी है PB है, वो कथी है बुआ PB, वो कथी है PB है, कितना पर झुकल है बे 80 डिग्री पर झुकल, ये ना बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझो, फिगर बनाना सीखो, कथी बोल रहा है, 80 डिग्री कोण पर झुकी हुए, तो कौन POA, आरती कुमारी खड़ा जाओ, खनी से लिख रहा है, खड़ा आरती कुमारी, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसमें इसका जिक्र नहीं इसलिए हम लोग अपना से इसको मिलाएंगे, ठीक है, आए चलो आरती बताओ, POA हमसे पूछा है, POA कौन सा कौन पूछा है, ये वाला पूछा है, थोड़ा लिख देते 1 2 3 4, आपसे पूछा क्वेश्चन में कथी कौन POA बराबर हुआ, बताओ भाई कौन सा कौन पूछता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जल्दी बताओ, आ ना तो भाई खैबे इसमें उपाय ना, देखिए आप देख रहे तो कहीं से लिख रहा है, 1 नंबर निकालो, 1 नंबर नहीं पूछा, तू बता रहे 3 नंबर कभी पूछा है, 3 नंबर, देखो यहाँ पे जो बीच में होगा ना वही कौन पूछा है, ये दिमाग लगा देना, तब बीच में वो है ना, तो देख लो समझ में आया, दिमाग लगा देना हमेशा, तब POA, तब POA, ठीक ना, यानी ई वाला आपसे कौन पूछा है, आप कहेगा यहाँ तो कोने नहीं बन रहा है, तो अब हम लोग इसमें और काम करेंगे, अरे यहाँ लिख भी दिए हैं, तो हम गलती बोले तो लिखा भी तो है, अब देखो गौर से POA, समझो दिमाग लगा, इतना में काम नहीं होगा, POA कोई कोने नहीं बन रहा है, अब नहीं बने तो बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा बताइए, इसको कैसे करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, ठीक है, मिला दिए, दोनों मिला कितना दिया था, आए बताइए तो कौन का नाम कथी है, ये कौन का नाम कथी है B, AP बकले APB दे ले है, कितना पूरा ना दिया है, ये ना बोला, देख लो एक बार, हम भी गलती हो सकती है, देख लो एक बार, बोला यदि एक बिंदु PO से केंद्र मिलाने वाला इतना PA PB स्पर्श रेखा है, इतना पर झुकल है, हाँ ठीक है, तो PB दे कितना 80 डिग्री, ठीक है, तो हमसे पूछा कथी है कौन, पूछा कथी है बुआ कौन POA बराबर
व्हाट। ठीक है, चलिए अब दिमाग हम लोग लगाएंगे। सुनो भाई, बेगर यानी इसको ही बांटा तो कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। अभी कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये ना निकल जाएगा, ना निकलेगा रे, बताना, ये 90 ना होता है। त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना, तो 9 4 13, ये कितना हो गया, 50 डिग्री। बोलो समझ में आया, हम नहीं बनाएंगे, समझ में आ गया ना, बोलो। आए जो हम निकाले, अभी निकाले, उसका नाम क्या हो गया, 50 डिग्री। क्या आंसर है, 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया। कैसे हुआ समझ, ये बोला है, बी बोला, कथी है ए, बोलो कैसे हुआ, समझ में आया कुछ। आए आपको ये दे था पूरा, तो हम कहें कि ई वाला कोण निकालने के लिए करा, किसको मिलाएंगे तब नहीं कोण बनेगा, तो मिलाए, तो मिलाए तो मतलब बांटे, तो 40 को ही हो गया, 40 को ही हो गया, ये पूरा 80 को दे था, है ना भाई। अब कहेंगे 40 को, हम जानते हैं त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा पर लंब होता है, तो 90 डिग्री हो गया, तो 9 4 13 यानी 130, त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना होता है, 180, 180 में से 30 घटाए कितना बचेगा, बोलो। कलम छूने की जरूरत था इसमें, खाली माइंड में लगाता ना, फिगर बनता, हो जाता, काम खत्म। हम फिगर बना के काम खत्म करें, इसमें कुछ नहीं कर रहे, छोड़ दें। चलिए ठीक है, फिगर बना लो इतना, लिख लो। चलिए, और इसी के साथ आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है कर के आइएगा, ठीक है ना। हाँ 3 गो तो हो गया, बाकी क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, प्रीवियस ईयर वाला ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, सब बन जाएगा। बाकी जो बचेगा से हम चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तो बच्चा ही है क्वेश्चन, ठीक है।